राजधानी जयपुर में बर्ड फ्रीडम डे का 11वां स्थापना दिवस रविवार को होटल मैरियट में मनाया गया। होटल मैरियट में एक शाम परिंदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजक विपिन कुमार जैन और रुचिका जैन ने बताया कि मूक परिंदों की पिंजरों से आजादी की आवाज के लिए 2014 से सितंबर माह के दूसरे रविवार को शुरू हुए बर्ड फ्रीडम डे अभियान के इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। परिंदों को पिंजरों से आजादी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शाम परिंदों के नाम भव्य कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महाभारत के अर्जुन फिरोज खान मौजूद रहे। फिरोज खान ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। इस मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों को सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा 11 साल में पहले शुरू हुआ यह अभियान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। इस मौके पर अपने फिल्मी जीवन पर भी चर्चा की। रुचिका जैन ने बताया कि कैंपेन के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 कवियों ने शामिल होकर परिंदों को पिंजरों से आजादी की आवाज को बुलंद किया है। परिंदों की पिंजरों से आजादी की आवाज बर्ड फ्रीडम डे अब विश्व स्तर पर भी मनाया जा रहा है और गत वर्ष अमेरिका के शहर शिकागो में भी इसकी शुरुआत विश्व स्तर पर हो चुकी है। मैंने वही कहा ना कि युगों युगों से यही चला आ रहा है कि आज़ादी ही ज़िंदगी है। आज आप हो गए, मैं हो गया हूँ, हमारा देश आज़ाद है तो हम बड़े खुशनुमाई से ज़िंदगी जीते हैं। अगर यही चीज़ हमको इससे बेटर मिलता था ब्रिटिश के राज में, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, हर जगह पर एक बंदिश थी। सिमिलरली वो तरीके से भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की थी तो उसने हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया था, पेड़ पौधे चिड़िया जानवर सबका। हमें क्या हक बनता है कि हम उनकी आज़ादी को पकड़ लें, उनकी आज़ादी छीन कर हम उनकी ज़िंदगी उस पिंजरे में, वो 3x2 के पिंजरे में उसकी ज़िंदगी कट जाती है। आप कभी ये सोचे कि उसके दिल से क्या बदवाएं निकलती होगी, क्या आहें निकलती होगी। आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है और जब परमात्मा ने ही उनको उड़ने के लिए बनाया है, और मैंने जिस तरह से बोला कि कितनी सारी फैकल्टीज़ है जिसके लिए वो मदद करते हैं, तो आप उनको छोड़िए ना, उनको खुला छोड़िए। वो जितना खुला छोड़ेंगे उतना वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे और भगवान भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। और 11 साल का ये सफ़र था, तो कहते हैं एक और एक जब 11 हो जाता है तो बहुत आगे तक, बहुत दूर तक चीज़ें जाती है। जैसा आपने मुझसे पूछा कि वर्ष 2014 में एक बीज यानी एक मन में विचार आया, तो सतत और अनवरत हम प्रयास करेंगे किसी भी कार्य के लिए तो वो धीरे धीरे शैने आगे बढ़ता है। देखिए, समुद्र भी जब वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो बादल बनता है, पर वो बादलों को सफ़र बहुत लंबा तय करना होता है। तो कहीं पे वो बरसते हैं, कहीं पे वो गरजते हैं, पर अपना सफ़र तय करते हैं क्योंकि उनको धरती के हर कोने कोने तक पानी लेके जाना है। तो हमारा भी ये प्रयास है, हमारा ये सतत और अनवरत प्रयत्न है कि पंछियों की पिंजरों से आज़ादी की जो आवाज़ है इसे हम सतत और अनवरत बोलें। और रोज़ भी नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक दिन तो फोकस मैनर में बर्ड फ्रीडम डे के रूप में, क्योंकि बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे के रूप में समझते हैं, इसलिए डे दिवस के रूप में इस चीज़ को, बात को रखी जाए लोगों के मध्य, ताकि जो पंछी पिंजरों में बंद हैं वो स्वतंत्र उन्मुक्त होकर इस आसमान में अपनी उड़ान भर सकें और प्रकृति के द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकें। जयपुर में श्री नामदेव छिंपा समाज जिला हितकारिणी समिति जयपुर की तरफ से